अगली पीढ़ी का सुधार, यही है पीएम मोदी का नया मंत्र। लाल किले से किया ऐलान, अब उस पर अमल की शुरुआत। शीर्ष मंत्री, सचिव और अर्थशास्त्री जुटे एक ही टेबल पर। मिशन नए भारत के लिए रोड मैप तैयार करना। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ मंत्री और सचिव मौजूद रहे। चर्चा का एजेंडा रहा अगली पीढ़ी के सुधारों का ढांचा तैयार करना। दरअसल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अपने 103 मिनट लंबे भाषण में बड़ा ऐलान किया था। कहा था, जीएसटी कानूनों में बदलाव और नई कार्यबल बनाने का संकल्प लेना होगा। साथ ही सेमीकंडक्टर से लेकर ऊर्जा तक आत्मनिर्भर भारत का विजन तैयार करना होगा। मोदी ने पिछले 50 सालों को भी याद किया और याद करते हुए कहने लगे, 50 साल पहले सेमीकंडक्टर का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन अब मिशन मोड में काम शुरू हो चुका है। 6 नई यूनिट्स की नींव रखी जा चुकी है और इस साल के अंत तक बाजार में आएंगी मेड इन इंडिया चिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ करते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती अभी ऊर्जा आयात पर निर्भरता बनी हुई है। अगर पेट्रोल डीजल पर खर्च न करना पड़े तो वे पैसा युवाओं और गरीबी दूरी करने में लगे। भारत का फोकस है क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रेशन और न्यूक्लियर पावर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, और साथ ही 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। इसी बीच एनडीए संसदीय दल की भी बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष समेत सभी सांसदों से एक अपील की। अपील थी सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध जीत हासिल कराने की। पीएम ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया और सर्वसम्मति का संदेश भी दिया। स्वतंत्रता दिवस के संकल्प से लेकर कैबिनेट टेबल तक अगली पीढ़ी के सुधारों की गूंज अब साफ सुनाई दे रही है। भारत का मिशन है टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और विकास में आत्मनिर्भर बनना। और जहां तक बात देखिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की है, देखिए एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया है। और अब बात जहां तक हम इंडी गठबंधन की करें तो उन्होंने भी अपना उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके लिए आप अपडेट इंडिया की आगे की रिपोर्ट देखिए और बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। में आपके साथ कृपा उपाध्याय।